पत्रकार भाइयों का हम दोनों फोरमों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे आंदोलन की एक एक गतिविधि को पूरे देश नहीं विदेशों के अंदर भी ले जाने का काम कर रहे हो। इसके लिए हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आप सबके। देखिए, पिछले एक महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है और उतने समय के अंदर जिस तरीके की सरकार की ओर से हमारे शांतमय आंदोलन के ऊपर जिस तरह के हमले हुए वो आप सबके सामने है। आपने उन सबको देखा और झेला भी है। पत्रकारों ने तो हमारे से ज्यादा झेला है। जिस तरह की क्रूरता नजर आ रही है कि यहाँ लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार खुद लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही है। आंदोलन चल रहा है यहाँ पे हरियाणा के लोगों के ऊपर जिस तरह का, मैं बहुत बार पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि हरियाणा के लोगों को अपने घरों के अंदर कैद करना केवल हरियाणा नहीं, सभी उन राज्यों में ये हो रहा है जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले दिनों हमारा जो कार्यक्रम दिया था रेल रोको का, वो एक सफल कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यूपी के अंदर जो कभी ऐसा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं रही थी यूपी, आंदोलन तो बहुत हुए लेकिन इस बार यूपी के अंदर भी रेल रुकी है। केवल यूपी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में, मैं ये कह दूं अगर कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में उसका प्रभाव आपको नजर आया होगा। लेकिन जिस तरीके की सरकार की क्रूरता है कि जो भी आदमी आंदोलन की तरफ बढ़ता है उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने एक महीना भर पूरी तरह शांति रखते हुए इस आंदोलन को चलाया और तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया। और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। उनका कोशिश है सरकार की कि वो हरियाणा के अंदर एंटी कंपेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाए, उनका भी लेखा है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तबका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तबके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात गई, वहां पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलर करो। वहां पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ। और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सबने देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें, जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम सरकार खरीदेगी कपास और जूट को।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब प्राप्तियां आंदोलन आए दिन नई प्राप्तियों की ओर बढ़ रहा है और आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा था, पंजाब के इन बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, और 2-3 दिन से जिस तरह से आंदोलन और बढ़ा, और डबवाली के अंदर भी हमारे राजस्थान और पंजाब के लोगों ने और इधर से हरियाणा के लोगों ने आकर वो वहां पे भी आंदोलन को शुरू किया हुआ है। कहने का मतलब आंदोलन बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम ये सब मानते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को घुटनों के बल पर लेकर आए हैं, मजबूर किया कि हरियाणा को अपनी पूरी की पूरी सरकार को की बलि चढ़ानी पड़ी हो, उस समय आंदोलन का वही फॉर्म, वही तरीका शांतमय ढंग से यहाँ पे लड़ना, ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि 15 तारीख से हमारे आंदोलन के शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों, सभी पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलेगी और उसके ऊपर हमारी मांगे लिखी होंगी। उसके ऊपर एक तरफ बैनर लगा होगा जिसके ऊपर शुभकर्ण की तस्वीर होगी और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं ये मांग रहा था, मेरा क्या कसूर था, आपने की सरकार ने हमारे साथ ये वायदे किए थे। तो ये सब बातें हम पूरे देश के अंदर, देश के किसानों के समक्ष रखेंगे, हमारा ये प्रयास है। हरियाणा के अंदर अभी हिसार एंड अम्बाला के अंदर दो बड़ी, वो यात्रा के चलते चलते दो बड़ी सभाएं करने का डेट फिक्स की गई है। वो पूरी की पूरी कहानी आपको पंदेर साहब और हरियाणा वाले साथी साथ बैठे हैं, ये बता देंगे आगे कार्यक्रम। हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में, वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी 2 फॉर्मों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे, वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी, वो इधर एक करेंगे। उसके बाद हिसार में, दूसरी इधर अम्बाला साइड में, पूरे एरिया में आपको डेट कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग अम्बाला मौड़ा मंडी में ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद शुभकर्ण के उपलक्ष्य में, और सारी बात देश के सामने रखेंगे कि हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे, ये हमारा कसूर था। ये सारी बात देश के समक्ष लेके जाएंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है, और पूरे देश में बड़ी महापंचायतें और श्रद्धांजलि समागम इसी तरह से, उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे देश की आ जाएगी, वो करेंगे। उसके बाद जो भाजपा गठजोड़ है, इसका हर गांव में, देश के हर गांव में जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे, वहां पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण सिंह का क्या कसूर था। लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं, हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं। तो फिर हम लोग काले झंडों से काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे। ये हमारा कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम हमारा हमने कल की पीसी के ऊपर छोड़ रखा है। ये हमने जो दोनों फोरमों में राय की थी, ये उसका निर्णय था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब बाकी की बात अभी हमारे साथी बमन्नू कुहाड़ रख लेंगे, हमारे हरियाणा के दूसरे साथी। पहले हाथ जोड़ के नमस्कार साथियों। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों ने ये तय किया है कि 15 तारीख को
सुबह 11 बजे दोनों फोरमों के बड़े सम्मानित लीडर और काफ़ी बड़ी संख्या में किसान बठिंडा के गांव बल्लो में जाएंगे, जहां के हमारे शहीद किसान शुभकरण सिंह जी रहने वाले थे। वहां से 21 अस्थि कलश तैयार करके वो हम अपने बॉर्डरों पे लेके आएंगे और 16 तारीख से हरियाणा में तमाम जिलों में यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और जो पहले ही जो हमारी बड़ी श्रद्धांजलि समारोह होगा वो हिसार जिले में होगा। हिसार जिले में नारनौंद के पास माजरा प्याऊ एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है, वहां पे तो माजरा प्याऊ के ऊपर हजारों लाखों किसानों का श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम होगा हमारा 22 तारीख को। उसके बाद हमारी जो जीटी रोड बेल्ट है यहाँ पे भी यात्रा हमारी चलेगी और इसके बाद 31 तारीख को अंबाला की मोड़ा मंडी में एक बड़ा श्रद्धांजलि समारोह होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों लाखों किसान पहुंचेंगे। ये दोनों श्रद्धांजलि समारोह दोनों फोरम मिलजुल के करेंगे। और हम सरकार को ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सरकार पिछले 1 महीने से हरियाणा में पूरे तरीके से तानाशाही कर रही है। कोई भी अगर किसान की बात करता है तुरंत उसको नोटिस भेज दिए जाते हैं, जमीन कुर्की का उसको डराया जाता है, झूठे पर्चे दर्ज करे जाते हैं। हमारे हरियाणा में बहुत सारे नेताओं के ऊपर झूठे पर्चे दर्ज किए गए हैं, लेकिन हम सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना तो आपके पर्चों से डरने वाले हैं, ना आपके जमीन कुर्की और खाते सील करने के नोटिसों से डरने वाले हैं। ये दोनों जो श्रद्धांजलि समारोह होंगे ये स्पष्ट बता देंगे पूरे प्रदेश को और पूरे देश को कि हरियाणा किस स्तर पर इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इतना दबाव होने के बावजूद अलग अलग जिलों में दोनों फोरमों के आदेश पर, दोनों फोरमों के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च अभी भी निकल रहे हैं। और ना सिर्फ हरियाणा में जो ये श्रद्धांजलि समारोह होंगे और जो ये शहीदों की यात्रा जो चलेगी अस्थि कलश यात्रा, ये उत्तर प्रदेश में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, राजस्थान, ये सब जगह होगी। और जब उन शहीद यात्राओं का समापन होगा अस्थि कलश यात्रा का, तो उन तमाम राज्यों में बड़े बड़े श्रद्धांजलि समारोह भी किए जाएंगे, जिसमें दोनों फोरमों के लीडर पहुंचेंगे। और एक और बात आपको ये बताना चाहते हैं कि परसों हमारे राजस्थान के किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे दोनों फोरमों के बैनर तले, तो रतनपुरा चौटाला रोड पे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे हरियाणा से 1 किलोमीटर दूर उन किसानों को रोका गया है। वहां पे किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है और हजारों की संख्या में हमारे किसान वहां पे बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से ये मोर्चा लगातार आगे बढ़ता जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद जिन्होंने हमारे आंदोलन को दुनिया तक पहुंचाया, उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और जो प्रोग्राम बताए हैं 15 तारीख को हम कलश लेने के लिए बठिंडा गांव बहू के अंदर शुभकरण जी की अस्थियों का जो कलश लेकर वहां जाएंगे सभी साथी, सभी लीडर साहबान, और फिर वहां बॉर्डरों पर लेकर आएंगे। और उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है हरियाणा के अंदर गांव गांव तक उस कलश यात्रा को लेकर जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि बीजेपी वाले लोगों से जवाब मांगे, हमारे साथी का क्या दोष था, शुभकरण की शहीदी का कारण बताएं, उन्होंने क्या ऐसा मांगा जो सरकार ने बात सुनने की बजाय गोलियों से हमारे साथियों को भुना गया और सैकड़ों साथियों को घायल किया गया। और ये कलश यात्रा अलग अलग जिलों से होती हुई 2 दिन के लिए पंचकुला में, 17-18 के आसपास ये 2 दिन यमुनानगर में, 2 दिन कुरुक्षेत्र में, 2 दिन करनाल के अंदर, 2 दिन कैथल के अंदर और फिर 3 दिन अंबाला के अंदर गांव गांव में पहुंचेगी। और फिर 31 तारीख को एक बड़ा शहीदी समागम वहां पर उसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह मोड़ा मंडी के अंदर किया जाएगा, जो जीटी रोड पड़ती है अंबाला कैंट से 3-4 किलोमीटर है। वहां पर पूरे हरियाणा की तरफ से लोग पहुंचेंगे। और 22 तारीख को हिसार के अंदर, मैं कहना भूल गया, 22 तारीख को हिसार के अंदर प्याऊ माजरा के अंदर वहां पर सारा हरियाणा पहुंचेगा। वहां पर रोहतक, हिसार, दादरी, भवानी, जींद वहां ज़्यादा पहुंचेंगे। और अंबाला के अंदर करनाल, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, ये सारा एरिया 31 वाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएगा। और जो डर और भय का माहौल हरियाणा के अंदर बनाया हुआ है, उसके लिए हम सरकार जो भी तसद्दुद करना चाहती है
वो कर ले, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हम 15 तारीख 16 तारीख से हमने हरियाणा के अंदर कलश यात्रा निकालनी है। सरकार की जो मंशा है वो कर सकती है, जैसे पहले हमारे साथियों के साथ तशद्दुद किया है उसकी मर्जी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जिस सीएम और गृह मंत्री की छत्र छाया के अंदर हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, सरकार को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। लेकिन वो भी बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के बने हुए हैं। जो अध्यक्ष थे हरियाणा के, उनको आज सीएम बनाया गया हुआ है। लेकिन सारे के सारे दिशा निर्देश जहाँ 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा के अंदर लगाई हुई है, वो अमित शाह के ऑर्डर के ऊपर, उनके हुक्मों के ऊपर चला है। आज भी अमित शाह सेंटर के अंदर मिनिस्टर हैं, उनको भी कहना चाहेंगे आपने जितना जोर लगाना है लगाएं, लेकिन हम अपने आंदोलन को मजबूत और अपनी मांगें मनवाने के लिए हरियाणा के हर गांव से लोगों को लामबंद करेंगे और आपको उनके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। रही बात जो फॉर्मों का समझौता हुआ है, सवाल जवाब करेंगे। हमने पिछले बार भी कई गांवों के अंदर किए और आने वाले समय में हम हर एक गांव के अंदर सवाल और जवाब करेंगे। जो लोग 10 साल सत्ता के ऊपर रहे, हमारे से वोट मांगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे, वो सवालों के जवाब उनको देने होंगे। अगर उन लोगों ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जो उन्होंने चौन मैनिफेस्टो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जो आंदोलन के अंदर लिखित के अंदर हमारे साथ वादे किए